हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज हम मेडिकल एंड सर्जिकल के क्लेफ्ट लिफ्ट एंड पैलेट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, क्लेफ्ट लिफ्ट सर्जरी इज डन एट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कोई बेबी है जो क्लेफ्ट लिफ्ट वाला बच्चा है। क्लेफ्ट लिफ्ट क्या होता है? कंजेनाइटल कंडीशन होती है, मतलब जन्मजात विकृति होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय यदि उसमें क्लेफ्ट लिफ्ट पाया गया है तो उसके लिए एक सर्जरी होती है। वो किस एज में की जाती है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है हमें बर्थ, ऑप्शन बी 3 to 6 month, ऑप्शन सी 6 to 9 month एंड ऑप्शन डी 9 to 12 month। सो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 to 6 month। ये जो लिप रहते हैं उसमें क्या होता है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसमें कहीं से कुछ प्रॉब्लम रहती है तो ये पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट। ये एक कंजेनाइटल कंडीशन होती है। जब इसकी सर्जरी करना होता है तो उसके लिए जो राइट टाइम होता है वो 3 to 6 month होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 to 6 month। सेकेंड क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूल ऑफ 10 का यूज किस सर्जरी में की जाता है। ऑप्शन ए क्लेफ्ट लिफ्ट, ऑप्शन बी CHD, ऑप्शन सी इन परफोरेट एनएस एंड ऑप्शन डी मेगा कोलन। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। जब क्लेफ्ट लिफ्ट की सर्जरी की जाती है तो उसमें रूल ऑफ 10 का यूज किया जाता है। अब ये रूल ऑफ 10 क्या है, आइए वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ रूल ऑफ 10 से मतलब है कि जब इन्फेंट की क्लेफ्ट लिफ्ट, मतलब जब उसके लिप को रिपेयर किया जाएगा, उसकी जो सर्जरी होनी है क्लेफ्ट लिफ्ट, उस समय रूल ऑफ 10 का यूज़ का मतलब है कि जब उसकी सर्जरी होना है उस समय उसका वेट होना चाहिए 10 पाउंड, HB होना चाहिए 10 ग्राम एंड एज होना चाहिए उसका 10 वीक। इससे कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ 10। क्योंकि इसमें हर चीज़ क्या ली गई है, 10 ली गई है। वेट लिया गया है तो वो 10 LB लिया गया है। HB की यदि हम बात करें तो जब सर्जरी होना है तो उसका HB 10 ग्राम होना चाहिए, और एज की हम बात करें तो उसकी एज 10 वीक होनी चाहिए। इस रूल ऑफ 10 को जब वो कंप्लीट करेगा तभी उसकी क्लेफ्ट लिफ्ट की सर्जरी हो सकती है। तो इसी हम बोलते हैं रूल ऑफ 10, जो क्लेफ्ट लिफ्ट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी डन एट। ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी 6 to 9 month, ऑप्शन सी 3 to 6 month एंड ऑप्शन डी 9 to 12 month। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या है, क्लेफ्ट पैलेट। जैसे कि हमने पहला पढ़ा कि क्लेफ्ट लिप, जब लिप का जो फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, पूरा नहीं बना है लिप, तो उसे हम कहेंगे क्लेफ्ट लिप। ये कंजेनाइटल कंडीशन है। उसी प्रकार से जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ये भी एक कंजेनाइटल कंडीशन ही होती है। बच्चा जन्म के साथ ही ये लेके आता है यदि, तो उसे क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। इसमें जो पैलेट रहता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे को सॉलोइंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब इसकी भी ये भी सर्जरी के थ्रू ठीक हो सकता है। तो इसकी जो सर्जरी है वो किस टाइम पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 to 12 month। हमने एक क्लेफ्ट लिफ्ट सर्जरी के बारे में पढ़ा था, तो 3 to 6 month में जो सर्जरी डन होती है वो होती है क्लेफ्ट लिप की, और 9 to 12 month में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 9 to 12 month में क्लेफ्ट पैलेट को ठीक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन और सॉल्व होता है, यदि क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। ठीक है, यहाँ हमने 3 क्वेश्चन देख लिए।
ये क्लेफ्ट पैलेट की यदि सर्जरी डन करना है तो 9 to 12 मंथ में होगी। क्लेफ्ट लिफ्ट की सर्जरी 3 to 6 मंथ में होगी। और यदि क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज होगा उसे हम बोलेंगे पैलेटोप्लास्टी। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर द चाइल्ड इज प्लेस्ड ऑन एब्डोमेन 2। क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर करने के बाद चाइल्ड को एब्डोमेन पर क्यों प्लेस्ड किया जाता है? इसे हम या तो बोल सकते हैं प्रोन पोजीशन, जिसमें बच्चे को पेट के बल लिटाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जब क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर किया गया है उसके बाद बच्चे को पेट के बल क्यों लिटाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है हमें प्रोटेक्ट सूचर्स, ऑप्शन बी डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी टू शक, ऑप्शन सी प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड ऑप्शन डी ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी टू शक। क्योंकि जब क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयर किया जाता है या उसकी सर्जरी होती है तो जब उसके बाद चाइल्ड को प्रोन पोजीशन में इसलिए लिटाया जाता है कि वो शक ना करे, क्योंकि उससे जो पैलेट को रिपेयर किया गया है उसकी जो सूचर्स लाइन रहेगी वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम उसे पेट के बल या प्रोन पोजीशन, इसकी जगह प्रोन पोजीशन भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में। दोनों ही एक ही बात है, या तो पेट के प्लेस्ड ऑन एब्डोमेन 2 या प्रोन पोजीशन। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी टू शक, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फीडिंग टेक्निक फॉर यूज हु हैज क्लेफ्ट पैलेट? यदि कोई क्लेफ्ट पैलेट का इन्फेंट है उसमें हम कौन सी फीडिंग टेक्निक का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी फीडिंग इन सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन एंड ऑप्शन डी आरटी फीडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। यदि क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा है मतलब उसका जो पैलेट है वो अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो सॉलोइंग है उसमें डिफ़िकल्टी होगी। और यदि ऐसे में हम उससे सुपाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन में तो वैसे भी फीडिंग कराई नहीं जाती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आरटी फीडिंग और सुपाइन पोजीशन भी इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि इससे उसको एस्पिरेट होने की चांसेस रहेंगे। बट यदि हम उसको सिटिंग पोजीशन में फीडिंग करा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो एस्पिरेशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरेट यदि बेबी कर लेगा तो उसकी सडनली डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन से बचाने के लिए क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे को यदि फीडिंग करानी है तो हम सिटिंग पोजीशन का यूज़ करेंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फीडिंग इन सिटिंग पोजीशन, या इसे हम बोल सकते हैं अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन।